चलो भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एकदम एकदम शांत हो जाओ। हमें क्या पढ़ना है? इधर देखो भाई, कभी कभी आते हो ऊपर पीछे देख रहे हो हैं? बताओ, आते हो तो फिर विलुप्त हो जाते हो। क्या पढ़ना हमको? ट्रिपल मैसिरेशन। मैसिरेशन में हम क्या पढ़ाए थे? सिंपल मैसिरेशन। सिंपल में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल में क्या पढ़ा था? सिंपल में क्या पढ़ा था भाई? अरे सिंपल का मतलब होता है साधारण, ठीक है ना? जो सादा जानते हो, बाजार में मिलता है। मस्त लाओ, भिगा दो, कुछ देर के लिए भीगा रहेगा, उसके बाद छान के पी लो। क्यों पी लो? किस लिए पी लो? सब लोग नहीं यार, जिसको सर्दी जुखाम खांसी हुआ है, ठीक है ना, पी सकते हो, ऐसी बात नहीं, नुकसान नहीं करेगा, मना नहीं करेगा वो, ठीक है कि मत पियो, है ना? सिंपल हो गया। फिर हम आ गए, ठीक है, सिंपल में आए, उसके बाद एक डबल आया, ठीक है ना? डबल, सिंपल वाला जो था और डबल वाला दोनों को जब मिक्स किया गया तो हमारा डबल मिला, ठीक है ना? वो फार्मूला मैं बताया था उसमें। अब उन तीनों को, दोनों को मिक्स कर दो तो ये ट्रिपल हो जाएगा हमारा। ये एकदम कंसंट्रेटेड रहेगा, मतलब एकदम गाढ़ा टाइप में रहेगा, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, यूनानी दवा देखिए हो? यूनानी, अरे जो नीम हकीम वाले जो होते हैं, उनका जितना भी दवा देखोगे ना, जितना भी देखोगे, सब एकदम जैसे लबाब टाइप का, गाढ़ा टाइप का रहेगा, है ना? फिर उसके बाद गुनगुना पानी लेना पड़ेगा उसमें मिक्स करके। वो भी मैसिरेशन से भी रहता है। जितनी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, जितनी आयुर्वेद होती है, ठीक है ना, सब मैसिरेशन से होती है। कुछ का प्रोसेस ऐसा होता है कि जो 10 दिन, 5 दिन, 14 घंटे, 48 घंटे, ठीक है ना, 14 दिन, मतलब उसका एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना, टाइम पीरियड होता है वो, क्योंकि उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, सॉरी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ना, उतने दिन में या उतने घंटे में मिल जाता है, ठीक है ना? चिड़चिड़ा का नाम सुने हो? चिड़चिड़ा जो बहुत बहुत बढ़िया है, उसका उपयोग हम लोग नहीं समझते हैं, समझ रहे हो ना? उसका जो जड़ होता है, पढ़ाया गया है उसमें कोग्नोसी में? नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा गया है। अरे जब चलते नहीं है पैरों में फंस जाता है है ना? हाँ, वो भी मैसिरेशन टेक्निक से ही जो है उसका ये होता है कि जैसे उसका जड़ निकालो। अरे भाई वो कई काम में आता है वो, हाँ। चिड़चिड़ा जो होता है ना, देखो सुनो मेरी बात सुनो, एकदम अच्छे से सुनो, शांत रहो। जैसे जड़ उसका लिए, साफ सफाई कर लो बढ़िया से, ठीक है ना? उसके बाद उसको एक मटका लो, मिट्टी वाला, पानी भरो और उसमें डाल दो उसकी जड़ को, और बढ़िया से उसको ढक दो, ठीक है ना? मैंने क्या बोला? टाइटली क्लोज। हाँ, फिर उसके बाद जो है उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना, उसमें धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन, 72 घंटे का ड्यूरेशन होता है, 72 घंटे के बाद पी सकते हो उसको, तब उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना? बुखार उखार में भी काम करता है भाई, ठीक है? तो वैसे ही है ये, हाँ, ट्रिपल मैसिरेशन। थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे हम लोग ना, हम समझा इसलिए रहे हैं इसको कि अगर बुक की भाषा नहीं लिख पाते हो, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं ना। ट्रिपल मैसिरेशन लिखो, लिखो। दिस मैसिरेशन डिवाइडेड इनटू, दिस मैसिरेशन डिवाइडेड इनटू, ट्रिपल नाम है जानते हो इसका, डिवाइडेड इनटू 3 इन सच ए मैनर,
3 in such a manner, divided into 3 in such a manner that the same volume is used for each maceration, मतलब 3 पार्ट में ये डिवाइड रहेगा और इक्वल वॉल्यूम रहेगा उसका, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा लिखो दूसरा लिखो, the whole of the drug is macerated for, the whole of drug is each drug macerated for, the whole of the drug is macerated for 1 hour with part of menstruum required, menstruum TRWM है menstruum, required for first maceration, and strain strain मतलब छान लेते हैं उसको, 1 घंटा तक रखते हैं फिर इसको छान लेते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, द मार्क इज मतलब जो छाना हुआ है पार्ट उसको मार्क बोलते हैं, MARC, मार्क इज macerated again for 1 hour with part 1 hour with part of the menstruum required in second maceration, and strain मतलब इसको भी 1 घंटा रखेंगे फिर छान लिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मैसेरेशन एंड स्ट्रेन या स्ट्रैंड जो भी लिख लो। नेक्स्ट लिखो, हाँ स्ट्रेन हो गया ना। नेक्स्ट लिखो, द मार्क इज मैसेरेटेड अगेन, फिर जब छानोगे तो फिर मिलेगा ना मार्क, द मार्क इज अगेन, अच्छा मार्क इज मैसेरेटेड अगेन, हाँ मैसेरेटेड अगेन फॉर 1 hour with a part, for 1 hour for macerated for 1 hour, हाँ मैसेरेटेड अगेन फॉर मतलब पुनः मतलब अगेन फॉर 1 hour with the part of the menstruum required for
थर्ड मैसिरेशन, थर्ड मैसिरेशन, थर्ड मैसिरेशन एंड स्ट्रेन, इसको भी मतलब छान लेंगे, थर्ड वाला भी, ठीक है ना। थर्ड मैसिरेशन हो गया, उसी में भी लिखना है द मार्क इज प्रेस्ड लाइटली। कभी कभी देखो ना, जब चाय छानते हो, इधर देखो, हल्का सा नहीं, कभी कभी होता है यार दबा दो थोड़ा सा और चाय निकल जाए, है ना। तो वही जो मार्क जो नहीं होता है, जो जैसे चाय का जो बचा रहता है, हाँ चाय पत्ती जो है, उसको जब दबा, वही मार्क है, उसको दबा देते हैं कि थोड़ा सा और कुछ निकल जाए, है ना। हाँ लिख लो लिख लो, द मार्क इज प्रेस लाइटली, धीरे से प्रेस दबा देते हैं, लाइटली, LIGHTLY, लाइटली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसी में, नहीं नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैसिरेशन, द लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, छूट नहीं रहा किसी का ना, द लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैसिरेशन, सेकेंड एंड थर्ड मैसिरेशन, थर्ड मैसिरेशन इज पूल्ड एंड इवापोरेटेड, पूल्ड POOLED, पूल्ड एंड इवापोरेटेड, EVAPORATED, इवापोरेटेड, इवापोरेटेड टू द स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन, टू द स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन, स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थोड़ा सा थर्ड मैसिरेशन जो होता है ना, ये पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द कंसंट्रेटेड लिक्विड इज मिक्स्ड विद, द कंसंट्रेटेड लिक्विड इज मिक्स्ड विद, मिक्स्ड विद the liquid obtained from, the liquid obtained from the liquid obtained from first maceration, first maceration, first maceration, फर्स्ट मैसिरेशन 90%, मतलब 90%, 90% एल्कोहल इक्वल टू, एल्कोहल क्या है इंद्रजीत, हैं एल्कोहल क्या है भाई, हैं कन्फर्म हैं, अच्छा चलो भाई, मतलब इतना सब कुछ जानते हो। लिखो इक्वल टू 1/4, 1/4, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, मतलब क्वार्टर है ना, क्वार्टर मिक्स कर देंगे ना, वही लिखा है, अरे भाई वही लिखा है इसमें, 1/4, ठीक है ना, 90% एल्कोहल ऑफ 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट इज एडेड, प्रोडक्ट इज एडेड, कहते नहीं है क्वार्टर में मिला दो,
वही लिखा है भाई ये, वो साफ साफ नहीं कह रहा है कि क्वार्टर ले लो मिला दो पानी, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है। चलो आगे बढ़ लो, हो गया ना। एक पॉइंट और लिखो। अब लास्ट इसमें क्या है, थर्ड मैस्ट्रेशन थोड़ा सा लंबा चलता है, ठीक है ना। अब जैसे जब हमको इतना मिल गया, ठीक है, अल्कोहल 1/4 जो है हम लेकर, क्या हुआ भाई, कहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो, अच्छा हमारी तरफ देखो, क्यों भाई आज सुंदर लग रहे हैं क्या, मतलब ऐसे ऐसे करके दिखवा रहे हो हैं। चलो ठीक है, कुछ नहीं, वही पुराना कपड़ा वही सब है, ठीक है, लेकिन दिल जवान है। चलो अब हमें क्या करना है जो ये है ना, देखो जैसे हम ले लिए, कंसंट्रेट हो जाओ भाई, इंद्रजीत इधर देखो, अब काम वाली बात है और मज़ा आएगा। जब हम 1/4 ले लेंगे ना, लेने के बाद जो है हमारा लास्ट प्रोसेस क्या रहेगा, उसको हम ऐसे जगह रख देंगे कि 14 दिन तक रखेंगे उसको, ठीक है ना। कुछ हिले डुले ना, वो मतलब हिलना डुलना नहीं चाहिए कि जाके बस हिला दो, हिलाओगे तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, जो परत होती है ना, हिल जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो वो गड़बड़ होने लगता है, ठीक है ना। उसको एकदम फिक्स करके रखना है, ठीक है ना, टाइटली क्लोज करके वैसे रख देना है, पड़ा रहेगा वो। फिर 14 दिन के बाद निकालोगे ना, है ना, और मज़ा आएगा। चलो लिख लो, यही चीज़ है, मज़ा नहीं है उसमें, ठीक है। लिखो, वॉल्यूम एडजस्ट विद वाटर, वॉल्यूम एडजस्ट विद वाटर, वॉल्यूम एडजस्ट विद वाटर, वाटर एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर, एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर, अलाउ टू स्टैंड फॉर 14 डेज, मतलब 14 दिन तक रखेंगे, 14 डेज, 14 डेज एंड फिल्टर, उसके बाद छान लेंगे, ठीक है ना, जहाँ जैसा उपयोग होगा, लेकिन ये हम मेडिसिन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, एंड देन फिल्टर लिख लियो ना, छान लिया जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लो, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वेसिया, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वेसिया, क्वेसिया, क्वेसिया का प्लांट सुने हो ना, क्वेसिया, QUASSIA, QUASSIA, क्वेसिया ये प्लांट है, क्वेसिया सिन है? क्यों खोजोगे, अगर पहचानोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, क्वेसिया। और लिखो, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सेन्ना, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सेन्ना, जानते हो क्या है, क्या है, कंफर्म हैं, वाह भाई हैं, सेन्ना का फैमिली लेगुमिनेसी है, मुझे नहीं पता भाई, मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। अक्सर देखोगे ना, सेन्ना जो होता है, अगर उसका रेशा वगैरह निकालना होता है ना, तो कुछ दिन के लिए तालाब में, ऐसा कुछ है ना। अच्छा एक चीज़ और है, उसका जो फूल होता है, ठीक है, वो भी काम में आता है, पत्ती भी काम में आती है, मे भी जो भी है, अच्छा चलो अच्छा ठीक है, चलो ठीक 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 है, ठीक है,
अरे ठीक है, चुप रहो भाई। चलो ठीक है, लिख लो, हेडिंग डालो परकोलेशन। परकोलेशन, परकोलेशन, इधर चलो, परकोलेशन हेडिंग डालो। परकोलेशन, हो गया। परकोलेशन क्या होता है? जैसे परकोलेशन देखो, सब जो है एक्सट्रैक्शन का ही प्रोसेस है, ठीक है ना। जितने हैं इसमें सब एक्सट्रैक्शन के ही प्रोसेस है, चाहे परकोलेशन हो, ठीक है ना, मैसिरेशन हो, इन्फ्यूजन हो, ठीक है, सब ये क्या है, एक्सट्रैक्शन। हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए, ये विधियां हैं कई कई, ठीक है ना। अब जैसे परकोलेशन है ना, कभी कभी देखोगे ना, जो क्रूड प्रोडक्ट होता है उसको एक कॉलम में पैक कर दिया जाता है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट को उधर से गुजरने दिया जाता है, ठीक है। जो उसका केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो अपने आप उसी सॉल्वेंट में या वाटर में मिलता जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो यूज किया जाएगा। परकोलेशन में भी ऐसे ही होता है, बस ये है कि इसका कॉलम में होता है, ठीक है ना। कॉलम का मतलब रो टाइप में रहेगा, ठीक है, लिख लो, यही चीज़ है। और ये लीचिंग प्रोसेस होता है, लीचिंग, ठीक है, परकोलेशन लीचिंग प्रोसेस होता है, लिख लो। परकोलेशन इज ए लीचिंग प्रोसेस। परकोलेशन इज ए लीचिंग प्रोसेस, LEACHING, लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस in which the crude material is packed into a column, packed into a column, packed into a column, packed into a column, and the solvent is allowed to, and the solvent is allowed to the pass through the material, हो गया। इसमें कई प्रोसेस है, लिखवा दूं कि छोड़ दूं यार? लिख लो, अच्छा, नहीं तो एक बचा है, नहीं तो कहोगे सर जी सब पढ़ाएं छोड़ दिए। लिख लो सिंपल परकुलेशन, हेडिंग डालो सिंपल परकुलेशन। सिंपल परकुलेशन, ठीक है। सिंपल परकुलेशन का मतलब ये है, मेरी बात सुनो, नीचे हम फिल्टर लगा दिए, ठीक है ना। कुप्पी जानते हो? कुप्पी, कुप्पी जानते हो ना? कुप्पी छोड़ो, कुप्पी छोड़ो, हटा दो, कुप्पी नहीं, बॉटल ले लो। कौन सी बॉटल? मान लो 1 लीटर का बॉटल हम स्प्राइट का ले लिए,
स्प्राइट पहले पी के हटा दिए हैं, वो खाली हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर जो नहीं होता है ढक्कन होता है, ढक्कन को हम नीचे कर देते हैं, उसका जो बॉटम एंड होता है उस पर से कट कर दो। अब हॉलो हो गया ना, जहाँ पर ढक्कन का है उसको नीचे कर दो, वो कुप्पी बन गई हमारी। वहाँ पे हम फिल्टर रख लेते हैं, फिल्टर रख लिए हैं। ऐसा फिल्टर रखें कि वो बहुत धीरे 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 छनेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसमें क्रूड मटेरियल रख देंगे ऐसे, ठीक है ना, उसी में। और उसके बाद जो है ऊपर से सॉल्वेंट डाल देंगे, वो अपना जानते हो ना, और सॉल्वेंट डाल देंगे। हो सकता है उसको या तो पैक कर दो, ठीक है, अच्छा रहेगा, जैसे कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है ना। वो धीरे 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 क्रूड ड्रग से सॉल्वेंट मिक्स होते हुए धीरे धीरे अपना नीचे आ जाएगा। मतलब हमें जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा, 1 घंटा 2 घंटा 1.25 घंटा लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है, ठीक है ना। यही सिंपल है। और इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा मॉडिफाई है, ठीक है, मॉडिफाई परकुलेशन वो हो गया, इसी से मिलता जुलता है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब वो कई दिनों तक चलता है वो। क्यों भाई, काहे हंस रहे हो यार, काहे इतना बढ़िया यार, तुम लोग को बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, बुक में नहीं पाओगे ऐसे, पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। अब कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलता रहे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिलता जुलता वो भी है, थोड़ा थोड़ा सा खाली फ़र्क है, बस ज़्यादा नहीं है। सिंपल का हो गया, ठीक है ना, मॉडिफाई का हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया। कंटिन्यूअस का थोड़ा सा लंबा चलता है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लंबा है, लिख लो, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। एक चीज़ और देखोगे ना, यहाँ तो नहीं, बिहार उहार में देखोगे एक कच्ची दारू जो नहीं होता है, हाँ, वो देखो कैसे बनाते हैं वो तो डिस्टिलेशन से होता है ना। क्या क्या कहाँ बन रहा है, कौन ही जगह हैं, इसका मतलब पहुँचे हो तुम, हैं। इसका मतलब तो सब कुछ जान रहे हो, तो इसका मतलब भट्ठे पे पहुँचे हो, हैं। मतलब तुम लोग का घुला मिला है क्या भाई, क्या भाई पुष्कर, अच्छा पुष्कर को भेजा जाता है, सही है पुष्कर हैं, हैं, ऐसी बात है। अरे भाई अगर पहुँच हो तो लाओ यार 1 आध लीटर। पुष्कर मिल जाएगा, अरे तो इंद्रजीत तो ये हैं, जब वो इंद्र को जीत लिए हैं, बताओ। नहीं पीना चाहिए यार, मर जाते हैं लोग, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। देखोगे ना बिहार वगैरह में सुनते हो ना, जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। वहाँ देखो, अभी देखो क्या है ना, बिहार में सच बताऊं, अभी भी शिक्षा का अभाव है, अभी भी है। कुछ ऐसे एरिया में चले जाओ ना, जहाँ पर ये हालात है कि बेचारे मजदूरी करते हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे तो है नहीं,
ठीक है, जो जैसे कान पकड़ के इसे कर दे रहा है, भैया हाँ ये काम करना है, भैया ये करना है, तभी तो वो देखोगे ना दिल्ली बम्बई और जहाँ जाते हैं कम पैसों पे काम करने लगते हैं वो, ठीक है ना। अभी भाई क्या करोगे यार, जो चीज़ जहाँ पे जो चीज़ लिखा रहता है ये नहीं करना है, वहाँ अक्सर लोग, ठीक है ना। हाँ तो बस ये जान लो, जहाँ पे लिखा रहेगा ना कि थूकना मना है, अक्सर वहीं थूकेंगे लोग। चलो परकुलेशन लिखो, सिंपल परकुलेशन। हैं? बिहार वाले राजा हैं? काओपी में पहने रहते हैं? चलो अच्छा ठीक है, लिख लो सिंपल परकुलेशन लिखो। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन। चलो बिहार बिहार है, यूपी यूपी है, एमपी एमपी है, ठीक है ना, एचपी एचपी है अपना। जो जैसा मेहनत करेगा वो ऐसा पाएगा, ठीक। चलो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लिखो यार, क्योंकि पूछेगा कि किस सिद्धांत पे काम करता है ना ये। जितना ये मैंने एक वो बनाया था ना टेबल करके, उसमें जितना भी आएगा इसका प्रिंसिपल केवल एक्सट्रैक्शन ही है। एक पॉइंट ये सब में लिख सकते हो, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव extraction of medicinally active constituent from drug हो गया। दूसरा लिख लो, अब आ जाओ ना, मॉडिफाई। हाँ लिख लो, दूसरा लिख लो, परकुलेशन प्रोसेस फॉर, हेडिंग डालो, परकुलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन। हेडिंग है परकुलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन। पहला हेडिंग डालो रिजर्व परकुलेशन। हाँ रिजर्व, RESERVE, रिजर्व परकुलेशन, रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस। रिजर्व में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है परकुलेट होता है और 3/4 जो होता है वो फिनिश्ड प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम जो है। लिख लो, इन दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ परकोलेट, इन दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ परकोलेट ए पार्ट ऑफ परकोलेट जनरली 3/4, 3/4
द वॉल्यूम ऑफ 3/4 द वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रिपरेशन नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग मॉडिफाई परकोलेशन। इसमें लिख लो प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर द ड्रग प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर TINCTURE टिंक्चर प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर द ड्रग ड्रग ऐसे ऑब्लिक करके बटे मतलब जैसे 3/4 लिखे हो ना, हाँ ड्रग ऐसे करके परकोलेट लिखो, उसी में परकोलेट रेशियो इज 1:4। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो द ड्रग बाई परकोलेट रेशियो इज रेजिड्यू द ड्रग बाई परकोलेट रेशियो इज रेजिड्यू टू 1:3 by modifying and saving in heat modifying and saving 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 in heat time menstruum ठीक है। ये मॉडिफाई परकुलेशन है, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया था, वो स्प्राइट की बॉटल वाला एग्जाम्पल देखिए, उसी हिसाब से है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मेंस्ट्रुम रखा जाएगा और ये वास्ट सैंड रहता है छोटा छोटा, ठीक है ना, बालू, ठीक है। और यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया जाएगा, हाँ, और यहाँ पे क्रूड ड्रग रख देंगे, ये आता रहेगा, इसमें फ़िल्टर से छानता रहेगा। फिर यहाँ पे ग्लास वूल, ये भी फ़िल्टर ही है, ठीक है। और ये सॉल्वेंट जो रहता है ना, इसमें जब आएगा ये ड्रग में मिलेगा, हाँ मिलता जाएगा। फिर इसका एक्सट्रैक्ट जो है इस फिल्टर, हाँ ग्लास वूल फिल्टर जो है इससे होगा। यहाँ पर देखो एक वो लगा रहता है कैप टाइप का, ठीक है ना, लॉक। उसके बाद टोटी टाइप में ऐसे खोल दोगे तो वो बूंद बूंद अपना जो है ऐसा गिरता रहेगा। ये भी टाइटली क्लोज ही रहता है, ठीक है ना। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई ड्रग है जैसे वो उड़ जाते हैं, है ना। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कहते नहीं है कि एनवायरनमेंट के, हाँ जैसे भी पेट्रोल देख लो, पेट्रोल जानते हो ना, अभी पेट्रोल को ऐसे रख दो ना, वो कपूर रख दो ऐसे, हैं पिपरमिंट भी, अच्छा पिपरमिंट ऑयल जो है, भाई वोलाटाइल तो है ही यार वो,
चलो ठीक है, कंटिन्यूअस इसको लिखो। लिखते चलो इसको। कंटिन्यूअस सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज continuous solid liquid extraction is an continuous solid liquid extraction is an alternative extraction method हो गया। इसका एडवांटेज लिख लो, एडवांटेज हेडिंग डालो। पहला पॉइंट लिखो, प्रिपेयरिंग कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयरिंग कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम ऑब्टेन्ड, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम ऑब्टेन्ड, मतलब ये एडवांटेज है, इसका फायदा है। ऑब्टेन्ड, डिसएडवांटेज लिख लो, नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल ड्रग, मतलब जो टेम्परेचर से संबंधित ड्रग होती हैं, नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल, लेबाइल ड्रग, लेबाइल ड्रग। एग्जाम्पल लिख लो, एंजाइम, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड। हो गया। एक हेडिंग डालो, नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल ड्रग, एंजाइम और ग्लाइकोसाइड। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन क्या है? ठीक है ना। वैसे जो हमारे ड्रग होते हैं ये एक्सट्रैक्शन में भी, इसमें भी डाइजेशन होता है। एक डाइजेशन तो वो है ही, लेकिन ये एक्सट्रैक्शन में भी डाइजेशन होता है। जैसे ओपियम का नाम सुने हो? हैं? अफीम, उससे क्या निकालेंगे? मार्फिन, है ना। तो डाइजेशन प्रोसेस से ही मार्फिन निकाला जाता है। ठीक है ना। अच्छा, कैसे निकालते हैं उसको? गमी टाइप का होता है, हैं? नहीं पता? चलो वो उसको मैं अलग से बताऊंगा, अलग से।
अच्छा ये बताओ, सलाइवा में, अच्छा चलो ठीक, छोड़ो। सलाइवा जानते हो? सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा क्या है? सलाइवा क्या है? सलाइवा, अरे भाई सलाइवा नहीं जानते हो? अभी बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए तो सलाइवा तुरंत आ जाएगा मुंह में। आ जाता है ना? कहा इंद्रजीत, का हाल है भाई? हैं? कल बारात रात गए थे का? हैं? अरे तो जमानत तो नहीं होगी, जान लेना। अफीम वगैरह बेचोगे तो ठीक है, शांत रहो। सलाइवा, अच्छा ये बताओ, सुबह उठते हो है ना, रात में सोए, रात में खाना पीना खा पी के सो गए, ठीक है, सुबह उठते हो तो सबसे पहले मंजन वगैरह करते हो, ब्रश वगैरह या दातुन वगैरह करते हो ना? क्या प्रोसेस यही है? जो सलाइवा रहता है लोग कहते हैं कि धुल के निकाल दो। अरे छीलना नहीं यार, लार की बात हो रही है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हैं? सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ठीक है। अक्सर देखो, जब बचपन में कहीं कट उट लग जाता था ना, है ना, तो घर पे डर के मारे बताने की वजह से मस्त ऐसे ऐसे कर लिया जाता था, है ना, और ठीक हो जाता था। हो जाता था कि नहीं हो जाता था? वो किस कारण? वो टाइलिन एंजाइम जो रहता था। लेकिन सुबह लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठना चाहिए, उठने के बाद जो है वो टाइलिन एंजाइम जो होता है बहुत बेनिफिट है। सुबह उठो, अब ठंडक का मौसम है, हल्का सा पानी गुनगुना करो, पी लो, ठीक है। जितने अंदर इन्फेक्शन या कुछ और दिक्कतें हैं, वो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा जानते हो? सबको एकदम क्लियर कर देगा। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। उठता सुबह, चलो भाई मुंह धो, चलो निकल जाओ, है ना। करना हो तो ऐसा किया करो, ठीक है, ये सही है। चलो डाइजेशन का लिख लो थोड़ा थोड़ा, लिखो। द ड्रग इज एक्सट्रैक्ट बाई, द ड्रग इज एक्सट्रैक्ट बाई, द ड्रग इज एक्सट्रैक्ट बाई हीटिंग एट पार्टिकुलर प्रेशर, हीटिंग एट पार्टिकुलर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। हो गया? बस यही एक पॉइंट लिखो, बहुत ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल लिख लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मार्फिन, हाँ उसी के नीचे। हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मार्फिन, MARPHIN, MO लिख लो, MO लिख लो भाई, MORPHINE, मार्फिन। एक हेडिंग और डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। जो हम मतलब एक्सट्रैक्शन किए हैं उसका क्या एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है ना। लिख लो, ड्रग और फ्रिक्वेंटली, ड्रग आर फ्रिक्वेंटली FREQUENTLY, frequently extracted, EXTRACTED,
RAEXTRACTED, extracted from blood tissue, and urine in clinical practice. एक पॉइंट और लिख लो, मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट CONSTITUENTS, medicinal constituent are extracted from plant and animal tissue with organic solvent, एक पॉइंट और लिख लो, used for decaffeination, decaffeination of coffee and tea, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लो, एंटीबायोटिक आर आइसोलेटेड, एक पॉइंट और लिखो भाई, एंटीबायोटिक वगैरह भी तो होती हैं, नीम का जो बताया था मैंने, हाँ नीम का बताया था ना, नीम का बॉटनिकल नेम क्या है, नीम का अम्बलिका ऑफिसनैलिस ऐसे कुछ है क्या है नीम का, इंडिका तो नहीं है, एराजेटिका इंडिका, नीम का देख क्या नाम मुझे नहीं याद है भाई। एंटीबायोटिक आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल कल्चर बाई लिक्विड एक्सट्रैक्शन, बस इतना बहुत है। चार चैप्टर फिनिश हो गया है फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। अब जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन 5वां चैप्टर है वो बड़ा है, ठीक है ना, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, ठीक है, सिरप, इन सब का रहेगा, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं कि अब वो शुरू कर दें, उसमें भी 5 हो गया था ना, 5, चलो इसको भी 5 ही कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, हैं? ये बताओ अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों सब्जेक्ट में, ह्यूमन एनाटॉमी और इसमें फार्मास्यूटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है।